नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। पारस मित्र डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार बम्पर ऑफर धमाका में लखनऊ के सबसे अग्रणी एवं विश्वसनीय रियल एस्टेट कंपनी पारस मित्र डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं पारस ग्रीन सिटी किसान पथ जुग्गौर। लखनऊ में आवासीय एवं कमर्शियल प्लाट पाने का सुनहरा मौका। प्लाट रजिस्ट्री शुल्क बिल्कुल फ्री। हर रजिस्ट्री पर निश्चित उपहार। 1000 स्क्वायर फीट प्लाट की खरीद पर 200 स्क्वायर फीट प्लाट बिल्कुल फ्री। 2000 स्क्वायर फीट प्लाट की खरीद पर 500 स्क्वायर फीट प्लाट बिल्कुल फ्री। फाइनेंस की सुविधा के साथ साथ कंपनी द्वारा EMI की भी सुविधा। 90% लोन की सुविधा के साथ कम से कम दस्तावेजीकरण सुविधा। हमारा बस यही है सपना, घर हो सबका अपना अपना। जिले के बूढ़नपुर तहसील के कप्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मदनपट्टी अराव गुलजार ग्राम सभा के अंतर्गत एक बुजुर्ग का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी गोपाल स्वरूप वाजपेयी और थानाध्यक्ष कप्तानगंज संजय कुमार भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय ग्राम प्रधान ने बताया कि मुझे फोन से सूचना मिली कि गांव के एक नाला में शव मिला है। मैं तत्काल मौके पर पहुंचा तो वहां पुलिस भी पहले से मौजूद थी। हम लोगों ने शव को नाले से निकलवाया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मृतक की शिनाख्त की जा रही है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अज्ञात बुजुर्ग व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हुई है। क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से चारों तरफ सनसनी फैल गई। जो जिधर भी घटना की सूचना पाया वह घटनास्थल पर पहुंच गया। वहीं पुलिस उपस्थित लोगों से अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। समाचार लिखे जाने तक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार पटेल। कहाँ के रहने वाले? मदनपट्टी। यहाँ के ग्राम प्रधान कहाँ के ग्राम प्रधान है? हम ही हैं खुद। कहाँ के ग्राम प्रधान है? ग्राम सभा मदनपट्टी। ग्राम सभा मदनपट्टी ग्राम प्रधान। क्या मामला है आपके यहाँ? लाश मिली है आपके लाश जस्ट बगल में, क्या है पूरा बताइए। यहाँ जो है मौके पे हमें जब फोन आया, पिताजी फोन किए कि लाश है, तो हमने आया, लड़के को लेकर निकलवाया और मौके पे पुलिस है। अभी जानकारी नहीं मिली कहाँ की लाश है। कौन से ग्राम सभा में मिली है लाश? अराव गुलजार ग्राम सभा। अराव गुलजार। हाँ। तो कुछ पहचान में आ रही है? नहीं, पहचान में नहीं आ रही। पहचानने की कोशिश की जा रही है? हाँ, पहचानने की मौके पर पुलिस आई है? हाँ, मौके पे पुलिस आई है और की जा रही है। हाँ, उसकी जाँच। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के कलहुइया गांव में दो पक्षों में आबादी की जमीन को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों से लगभग आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हुए। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच आबादी की जमीन को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था, जिसे लेकर पूर्व में भी कई बार मारपीट हो चुकी थी। एक पक्ष की इंद्रावती यादव पत्नी मुन्नी लाल यादव आज मंगलवार को दिन में 11 बजे विवादित जमीन पर पुआल रखने लगी, जिसको लेकर द्वितीय पक्ष के राजेंद्र पुत्र राम द्वारा जब आपत्ति की गई तो दोनों पक्षों में कहासुनी गाली गलौज होने लगी। इसी बीच दोनों पक्षों द्वारा जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिससे दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। एक पक्ष की बेबी पुत्री मुन्नीलाल 20 वर्षीय व नीतू पत्नी राहुल 22 वर्षीय को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष की ममता देवी पत्नी राजेंद्र को सबसैया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। समाचार लिखे जाने तक प्रथम पक्ष इंद्रावती की तरफ से स्थानीय थाने में तहरीर दे दी गई है। ऐसे सुनाते हैं कि दोनों पक्ष के लोगों ने क्या कुछ कहा। नीरज यादव अतरौलिया के। क्या हुआ था, क्यों मारपीट हुई, इसके बारे में बताओ। सर वहाँ जो है हमारी जमीन है, पहले से लोग जबरदस्ती एक बार मारे थे हमारे माँ को। हमने एसपी कार्यालय पे तहरीर भी दी थी। उसके बाद ये लोग जबरदस्ती उस पर अपना पूरा गांज रहे थे। हम लोग मना किए कि क्यों गांज रहे, तो बोलते हैं गांजेंगे, जो करना हो कर लो। वो लोग 4-5 लोग हैं, हम लोगों को घर में घुस के मारे, दरवाजा पीटे हैं। कौन कौन मारा है नाम? रवि, विवेक, बेबी, रिंकू, उनकी माता जी और 2 उनकी भाभियाँ हैं। हम लोग घर पे 3-4 लोग हैं। सिर्फ हम अपने घर में एक ही अकेले हैं। एक हमारे पिताजी वो भी दौड़ा के मरीज हैं। आपके घर में किसको चोट लगी? हमारे घर में सबको ईंट पाथर से चोट लगी, जबकि हमारे माता जी को ज़्यादा लगी, पिताजी को भी। इलाज कराने वाला जी। क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टर ने बताया कि इनका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद 5-6 जांच लिखे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, ज़्यादा चोट लगी बोल रहे।
तहरीर दी है अभी थाने पे? अभी हम थाने पे, हमारे पिताजी और घर वाले को पुलिस ले गई, अभी हम थाने पे यहाँ से टाइम नहीं पाए, जब पाएंगे तभी देंगे। अब अकेले हम ही घर में, वो लोग बहुत लोग हैं, उन लोगों को चोट नहीं लगी, इन लोग थाने पे पहले पहुँच गए। रिंकू यादव, कहाँ की निवासी? अतरौलिया पूर्वा। ये कैसे क्या घटना घटी, कैसे मारपीट हुई, ये बताओ। ये सर वो आपसी विवाद है, आबादी थी, आबादी मेरे घर के सामने, मेरे घर के बगल में है, तो हम लोग उस पर मतलब पुआल रख रहे थे। उसके बाद वो लोग आए, गाली गलौज करने लगे, ईंटा उठा उठा लिए और गाड़ी पे मेरे वार किए। दो पहिया वाहन दो थी और एक बोलोरो, दोनों गाड़ी पर वार किए और मेरी बहन को मार दिए हैं लोग। वो सीरियस हालत है, उसको लेकर आजमगढ़ जा रहे हैं हम लोग। और मम्मी का अंगुली तोड़ दिए हैं और पूरे परिवार को, भाभी का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन पर मार दिए हैं उनको, वो भी बेहोश पड़ी हैं। ये मारे हैं राजिंदर, उनके पुत्र नीरज और उनकी बहन, मतलब राजिंदर की औरत तारा देवी, और एक राजिंदर की पुत्री है, उसका नाम है रंजना, और उसकी मतलब पूरे परिवार मिलकर मारे हम। आपके घर में कितने लोग को चोट लगी है? हमारे घर में मम्मी को लगी है इंद्रावती देवी, बहन को लगी जिसकी हालत सीरियस एकदम, बेबी यादव, और मेरी भाभी को लगी है, नाम उनका गुड़िया यादव। क्या मामला चल रहा था, क्यों ऐसा है, क्यों मारपीट बदल गई? क्या मामला था कि मारपीट हो गया? मामला वही था, पुआल रखने के लिए। पुआल रखने के लिए? हाँ, तो लोग गाड़ी भी क्षत्रिय किए थे? गाड़ी को भी मार। आपने प्रार्थना पत्र दिया थाने पे? हाँ, प्रार्थना। अतरौलिया स्थित आरएस कॉन्वेंट स्कूल के अध्यापक एवं छात्रों द्वारा पूर्व छात्र रहे थिरई पट्टी गांव निवासी सत्यम यादव को विद्यालय परिसर में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। साथ ही साथ दिवंगत आत्मा तथा मोरबी गुजरात में हुए रस्सी पुल हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 5 मिनट का मौन रहकर सभी छात्रों में अध्यापकों ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। विद्यालय के छात्र रहा सत्यम यादव 17 वर्ष, जो छठ पूजा के दौरान नदी में डूब गया और उसकी मौत हो गई, जिससे पूरे विद्यालय परिवार में शोक की लहर व्याप्त हो गई। तत्पश्चात आज मंगलवार को विद्यालय में एक शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु मौन रखा गया। विद्यालय के प्रबंधक लाखन राणा सिंह ने भी दिवंगत छात्र सत्यम यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर भगवान से प्रार्थना किए। इस मौके पर प्रधानाचार्य रितु सिंह, पवन, अजय, जनार्दन मिश्रा, ओमकार, अभिषेक, अखंड, नीरज मिश्रा, अंकित, आदित्य, महेंद्र आदि अध्यापक मौजूद थे। आज सुनाते हैं कि विद्यालय के प्रबंधक लाखन राणा सिंह ने क्या कुछ कहा। लाखन राणा सिंह। आप किस विद्यालय के प्रबंधक? आरएस कॉन्वेंट स्कूल अतरौलिया। आज बच्चे लोग किस चीज़ का शोक सभा किस चीज़ का किए थे मौन में, इसके बारे में बताइए। हमारा पुरातन छात्र एक था सत्यम यादव, खिरई पट्टी, कक्षा 1 से ही अब तक हमारे यहाँ पढ़ा। इस समय वो दूसरे विद्यालय में चला गया, लेकिन इतना होनहार और सज्जन लड़का था। अभी छठ पूजा के पर्व पर वो बालक छोटी सरजू में डूब गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पूरा परिवार और के साथ विद्यालय के सारे बच्चे और टीचर उससे बहुत ही हतप्रद हैं और दुखी हैं, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले और उस परिवार को इस आफत से, इस समस्या से, या जो कहा जाए दैविक आपदा जो आई है, उससे जूझने की भगवान उन्हें शक्ति दे। और एक खबर आपको कप्तानगंज से दिखा रहे हैं, जहां कप्तानगंज पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना कप्तानगंज द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि विपक्षी द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया और विपक्षी के परिजनों से शिकायत करने पर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में प्रार्थना पत्र मिलते ही पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और विवेचना जारी की और विशाल चक्रवर्ती वरात्र ड्यूटी में लगे कर्मचारीगण के साथ मुकदमा उपरोक्त संबंधित अभियुक्त को गोपालगंज नहर से समय लगभग 9:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। आज कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कुछ छात्रों ने छात्र संघ के चुनावों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिनसे एडीएम प्रशासन द्वारा वार्ता करी गई और सबको समझाने का प्रयास किया गया। इनके साथ कुछ असामाजिक तत्व जुड़ गए और इन्होंने हंगामा करने का प्रयास किया, जिसके उपरांत पुलिस के द्वारा 18 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। इन सभी की गिरफ्तारी 151 सीआरपीसी अंतर्गत करी गई है। इन सभी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मौके पर पुलिस तैनात है व पूर्ण शांति है। घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
औतरौलिया थाना क्षेत्र के सुखीपुर गांव निवासी किसान सुरेश मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा ने सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जीएसटी बनकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर व्याप्त है। वही औतरौलिया स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में बने आवास पर पहुंचकर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि शिवम मिश्रा शुरू से मेधावी एवं लगनशील छात्र रहा, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा MP मेमोरियल स्कूल औतरौलिया तथा माध्यमिक शिक्षा SD मेमोरियल स्कूल गंगापुर से हुई थी। वही 2014 में हाई स्कूल की परीक्षा पटेल इंटर कॉलेज औतरौलिया से 87.17% लाकर पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तत्पश्चात इसी विद्यालय से 2016 में इंटरमीडिएट की परीक्षा में 95% अंक लाकर विद्यालय में प्रथम स्थान, जनपद में दूसरा स्थान तथा प्रदेश में 16वां स्थान प्राप्त किया। आगे की शिक्षा के लिए BHU से मैथमेटिक्स विषय से BSc ऑनर्स व MSc मैथमेटिक्स की शिक्षा ग्रहण की। शिवम मिश्रा के पिता एक सामान्य कृषक परिवार से हैं, जो अपनी छोटे व्यवसाय से बच्चों की मेहनत व लगन को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। वही माता अंजू मिश्रा एक सामान्य गृहिणी हैं। शिवम मिश्रा का छोटा भाई शुभम मिश्रा है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। शिवम मिश्रा ने बताया कि मेरा पढ़ाई के प्रति शुरू से ही विशेष लगाव रहा तथा माता पिता का सराहनीय सहयोग मुझे मिलता रहा, जिसकी वजह से आज मैं यह मुकाम हासिल किया। शुरू से ही सिविल सर्विस में जाने का शौक मुझे बराबर प्रेरित करता रहा और हम निरंतर पढ़ाई पर अपना ध्यान देते रहे। अब सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सर्विस के माध्यम से मुझे आगे और भी मौका मिलेगा। इस लक्ष्य को हम पाने की कोशिश करेंगे। मेरे इस मुकाम पर पहुंचने में मेरे गुरु माता पिता का विशेष योगदान रहा। बधाई देने वालों में कुणाल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप पांडे ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वही युवा नेता प्रदीप पांडे ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। ऐसे सुनाते हैं कि सुरेश मिश्रा और उनके टॉपर बेटे शिवम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। शिवम मिश्रा, सुखीपुर, ग्राम सुखीपुर। साइड इंस्पेक्टर में पास किया है, इसके बारे में बताइए, प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी और आप किसको श्रेय देना चाहते हैं इस सारी चीज़ें बताइए। प्राथमिक शिक्षा मेरी MP मेमोरियल इंटर कॉलेज, MP मेमोरियल चिल्ड्रन कॉलेज से हुई थी और फिर उसके बाद मैंने मेरी माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद हायर एजुकेशन यहाँ पे पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज से हुई। उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, BSc और MSc इन मैथमेटिक्स में। और प्रेरणा मैं अपने माता पिता के संघर्षों से लेके किया हूँ और उनके संघर्ष ने ही मुझे प्रेरित किया है कि उनका सपना था, तो उनके सपने को ही पूरा करना मेरा भी सपना था और उसीलिए वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। और फिर मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू किया और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट क्रैक किया। आप इंटर में कम से कम जिले का नाम रोशन किए थे, दूसरे नंबर पाए थे, यूपी में 16 नंबर पाए थे इंटरमीडिएट में, उसके बारे में बताइए। हाँ, मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करना था। मेरा एम था कि एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, पर सेकंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना। और फिर उसके लिए काफ़ी दिन रात मेहनत की थी और लगातार 2-3 साल तक किया, क्योंकि हाई स्कूल में मेरा उतना अच्छा परसेंटेज नहीं आया था, तो वहाँ से मैंने मोटिवेशन लिया और फिर उस स्ट्रगल को कंटिन्यू किया। और उसके बाद इंटर में मैंने इमीडिएट में बहुत ही अच्छा स्कोर किया, 95% लाया और डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन के साथ यूपी में 16 पोजीशन लिया है। क्या लक्ष्य बनाए थे जब आप सेकंड आए या फर्स्ट आए, टॉप कर रहे थे? हाँ, उस टाइम पे मेरा फर्स्ट प्राइमरी एम था एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करना। और तो मैंने फिर BSU का एंट्रेंस दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। उसके वहाँ से BSc किया, MSc किया और उसके बाद मैंने मेरा एम था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में क्रैक करना। और उसके बाद एक बैकअप प्लान के लिए मैंने टीचिंग लिखा था और उसके लिए मैंने UP B.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया, तो उसमें भी मेरी 16 रैंक आई थी, स्टेट रैंक। तो क्या अभी आप आगे सिविल की तैयारी करेंगे कि आप इसी में आगे प्रमोशन लेंगे? अभी तो फिलहाल इसी में आगे प्रमोशन से ही मैं उस पोस्ट को पाना। सुरेश कुमार मिश्रा, कहाँ निवासी हैं? सुखीपुर। ये बताइए, आपके बेटे ने इस साइड इंस्पेक्टर में अभी जॉब किया है और अपने जिले में अभी इंटर में जिले में टॉप किया जी, ये आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा। बेटे के ऊपर गर्व है हमें, बेटा मतलब निकाला, यहाँ तक पहुँचा, बहुत खुशी हुई। क्या आपको उम्मीद थी कि आपका बेटा इस तरह से लाएगा? कैसा? बिल्कुल उम्मीद था। इसके आचरण से, रहन सहन से, स्वभाव से मुझे पहले से ही लग रहा था कि मेरा बेटा आगे जाएगा। जब इसके जिले में दूसरे नंबर पर आया था तब आपको कैसा, मतलब किसको श्रेय दिया था, बच्चे ने कहाँ से मेहनत किया था, इसके बारे में? काफ़ी खुशी हुई, बड़े लोगों का आशीर्वाद था, गुरुजनों का इनके ऊपर आशीर्वाद था। इसके बाद ये लगे हुए थे और जब ले आए 95+ तो बहुत अच्छा लगा उस समय। आपके बेटे और है, उनसे क्या उम्मीद चाहते हैं आप? उनसे भी उम्मीद है अच्छी है, वो भी एग्जाम दे रहा है, तैयारी कर रहा है, बस स्टेट लेवल की। हाँ, उम्मीद है कि मतलब वो भी अगले सत्र में
ले आएगा। अच्छा बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई हर चीज में, जी। कैसे मैनेज किया आप, कैसे अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाए? वो तो है, इस समय महंगाई और सब तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए मैंने बच्चों को साथ दिया, इसके साथ रहें, आगे ले गया। अच्छा महसूस हो रहा। जनपद में पोषण पुनर्वास केंद्र का संचालन मंडलीय जिला चिकित्सालय से हो रहा है। यह पोषण पुनर्वास केंद्र कुपोषित बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पिछले 3 महीनों में पोषण पुनर्वास केंद्र ने 31 बच्चों को सुपोषित किया है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना है। यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी का। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि पिछले 3 महीनों में 31 बच्चों को नई जिंदगी दी जा चुकी है। एक बच्चे को रेफर किया गया है तथा 2 बच्चे डिफॉल्टर हैं। इस क्रम में अगस्त माह में 16, सितंबर माह में 11 तथा अक्टूबर माह में 7 बच्चों को केंद्र में भर्ती किया गया था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कर कार्यक्रम के नोडल एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाई प्रसाद ने बताया कि मंडलीय चिकित्सालय में पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना 14 मई 2015 को हुई थी। तब से यह केंद्र अनवरत अपनी सेवाएं दे रहा है। इस केंद्र में वर्तमान में एक बच्चा भर्ती है। कुपोषित बच्चों को पहचान कर RBSK की टीम आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से NRC में भर्ती कराते हैं। NRC के मेडिकल ऑफिसर एवं इंचार्ज डॉक्टर काशिफ ने बताया कि इस केंद्र में RBS की टीम आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जरिए कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों को लाया जाता है। कुछ बच्चे OPD के माध्यम से भी भर्ती होते हैं। इन सभी का बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ की देखरेख में समुचित इलाज किया जाता है। और सिधारी पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो किशोरी को अगवा करने का मुलजिम है। बताते हैं कि 20 अगस्त को थाना सिधारी पर एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया था कि 16 अगस्त की सुबह घर से शौच करने गए वादिनी की बहन की लड़की जिसकी उम्र 9 वर्ष थी कहीं चली गई है, को लेकर कहीं जाने के संबंध में अभी बात की गई, लेकिन अभी तक वापस न आने के संबंध में दाखिल किया गया कि दाखिल तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो उसे अगवा करके ले गया था। भारत विकास परिषद की परंपरानुसार शाखा के अध्यक्ष के राज सिंघल, सचिव श्रीमती शिखा अनिल अग्रवाल, महिला संयोजिका श्रीमती लतिका अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष रमेश अग्रवाल, पूर्व सचिव पंकज अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं विवेकानंद जी एवं भारत माता को पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्रगान का गायन किया। सभी सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एलिट शाखा के सदस्य अरविंद अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, रवि भूषण गर्ग, आशीष गोयल, अनिल अग्रवाल, ओम अग्रवाल, हेमंत अग्रवाल सहित तमाम लोग इस प्रकार आमंत्रित किया गया। शाखा के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी एवं रात्रि को भोज किया। सभी सदस्यों ने मनोरंजन के साथ परंपरा को निभाते हुए दीपदान कर आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। सभी के जीवन में दीपावली की दीपमाला से प्रकाश का आगाज हो, यह कामना कर दी, शुभकामनाएं दी। अतरौलिया क्षेत्र के सोमापुर अतरौलिया स्थित परमहंस शिक्षा निकेतन पर भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DM कटिहार अध्यक्ष कुर्मी क्षत्रिय सभा लखनऊ व विशिष्ट अतिथि राजेंद्र कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि योगेंद्र मौर्य, SSP आजमगढ़ संतोष वर्मा, संजय सिंह पटेल, भोजपुरी स्टार दीपक चौधरी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला और राष्ट्र हित में उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय रक्षा की शपथ भी दिलाई गई। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि DM कटिहार ने क्या कुछ कहा। सरदार वल्लभ भाई का जयंती मनाई गई विद्यालय में, इसके बारे में क्या बताएं? आज सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न की 147वीं जयंती यहाँ पर मनाई गई और राष्ट्रीय एकता के दिवस पर मेरे द्वारा यहाँ पर उपस्थित आमजनों खास जनों को शपथ भी दिलाई गई और उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा ली गई और ये संकल्प लिया गया कि सरदार जी के जो भी आदर्श थे उनको आम जीवन में हम लोग आत्मसात करेंगे। विद्यालय के बच्चे लोग कुछ प्रोग्राम किए, विद्यालय के बच्चों ने एक मौन नाटक की प्रस्तुति की, बहुत ही सराहनीय रहा और उस नाटक में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्मों का समन्वय था। बड़ी ही प्रशंसनीय उपलब्धि थी और उनकी मैं सराहना करता हूँ विद्यालय के बच्चों की। आज पटेल जी की जयंती पे कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो नई पीढ़ी युवा पीढ़ी है वो धार्मिक कट्टरता, धार्मिक अंधविश्वास में विश्वास न करके शिक्षा और पढ़ाई पर ध्यान दे, बजाय कामड़ ढोने के वो अपने किताबों के बस्ते स्कूल से घर और घर से स्कूल ढोएं तो वो उनको फ़ायदा दे सकता है। कामड़ ढोने से उनका कैरियर बनने वाला नहीं है। मेरी ये आशा है और ये उनसे प्रत्याशा भी है
कि बच्चे इस ओर ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई की तरफ अधिक ध्यान देंगे, बजाय ये जो अंधविश्वास हैं इनमें विश्वास करने के। ये हमारे पटेल जी का भी ये प्रेरणा थी और उनका ये सपना था कि भारत जो है अपने स्ववंश को सुधारे, और उसी के अनुसार आज मैंने ये संकल्प लिया और ये बच्चों से भी आशा की। जैनपुर स्थित कोइरिया पोखरी पर छठ माता की मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिसके बाद आज भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं चेयरमैन पद की तैयारी कर रहे सतीश सोनकर ने कहा कि माता की मूर्ति की स्थापना के बाद भंडारे का आयोजन आज किया गया है, मां सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी। वहीं मुन्ना वैद्य ने सभी लोगों का आभार जताते हुए कहा कि छठ माता का यह पर्व हम सभी की आस्था से जुड़ा हुआ है, हम सभी लोग बड़ी आस्था के साथ इसको मनाते हैं। आज माता की मूर्ति स्थापना की गई है, जिसके उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया है। मैं सतीश सोनकर जैनपुर नगरवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं अपने मुन्ना वैद्य जी का सबसे बड़ा श्रेय देता हूं कि हर साल आज 20 साल से इसी तरह छठ माता का हर साल ये 20 साल से इसी तरह कार्यक्रम करते हैं और मूर्ति का स्थापना कराते हैं। माता लोग का अब भर भंडारा का भी योजना करते हैं और मैं इसी तरह चाहता हूं, इनकी दुआ भी करता हूं माता जानी से, सूर्य भगवान से और छठ माता से कि इनको सलामत रखे रहें और हर साल इसी तरह भर भंडारे का पूरी जैनपुर निवासियों को कि जो है कि हर साल इसी तरह भंडारे का योजना करते रहे। माता जानी हम लोग को आशीर्वाद दें और इसी तरह को बनाए और का अवसर अगर मिलेगा इससे भी बढ़िया ढंग से माता जी का आशीर्वाद और सेवा करते रहेंगे। अगर कोई गलती हो गई हो हम लोग से बोलने में कि हम लोग चंद्रशेखर प्रजापति उर्फ मुन्ना वैद्य आप सभी नगरवासियों को छठ माता की कृपा से आज भंडारे का आयोजन किया गया है, जिससे हमारे प्रत्याशी सतीश सोनकर जी हमारे साथ हैं। आप सभी नगरवासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि कम से कम हम लोग को इस धरती पर आने का अवसर दे दें, कृपा करें।